किसी एमएलए, विधायक और किसी एमएलसी को एक अधिकारी वह सवाल कर ही नहीं सकता है। दर्शा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव बिहार को निर्देश दिया गया उनके द्वारा, और तब भी आज तक 10 से 4 नहीं हुआ। बिल्कुल हटेंगे, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक मेरी लड़ाई चलती रहेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, के पाठक छुट्टी पर चले गए या हटा दिए गए या क्या हुआ है कुछ? अभी तक तो जो जानकारी मिल रही है और जो अखबार में बातें आई हैं और उसके तहत तो वो अभी छुट्टी में ही गए हैं, क्योंकि बैजनाथ यादव को वो चार्ज देकर गए थे और सामान्य प्रशासन विभाग से उनको एज ए प्रधान सचिव शिक्षा विभाग की अधिसूचना निकली है और उसमें डेट भी मेंशन है 14 तक। फिर बाद में ये भी जानकारी मिली कि उसको 16 तक अपनी छुट्टी को बढ़ाए हैं। तो जब तक कि उनको यहाँ से दूसरे विभाग में नहीं भेजा जाता, इसकी अधिसूचना नहीं निकलती, तब तक तो हम यही मानेंगे कि वो 14 तक या 16 तक वो छुट्टी में गए हैं। तब तक बैजनाथ यादव जी चार्ज में हैं। आप लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं शिक्षकों के हक को लेकर, जिस तरह से शिक्षकों को बोलने नहीं दिया जाता है, अब बोलने में पाबंदी है, स्पष्टीकरण पूछा जाता है, आपकी तो पेंशन भी रोक लगा दी गई। क्या लगता है हट जाएंगे अब? बिल्कुल हटेंगे, ये जब तक नहीं हटेंगे तब तक मेरी लड़ाई चलती रहेगी, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार जो सभी जनों को, सभी सेवा कर्मियों को मिला हुआ है, सभी संवर्ग के कर्मियों को, कि आप अपनी बात को, अपने शिक्षकों को के सवाल को या किसी सेवा संवर्ग के आम सदस्यों के सवाल को आप अपने संगठन के माध्यम से आप सरकार तक या आपके जो प्रमुख हैं उनके पास पहुंचा सकते हैं। और के पाठक जी तो पत्र ही निकाल दिए कि ना आप संगठन बना सकते हैं, ना आम सदस्यों को ये भी हिदायत दे दिए कि अगर कोई सदस्य अगर संगठन में सदस्यता ग्रहण करता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और हमने उसी संगठन के नेतृत्वकर्ता के नाते हमने जो गलत अधिसूचना, गैर संवैधानिक नियम पर नियम अधिनियम के विरुद्ध जो वो निकाले थे, उसी के विरुद्ध हमने टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना वक्तव्य दिया था कि कोई सही अधिकारी अगर जानकारी के कमी के कारण अगर गलत कोई निर्देश जारी करता है तो उसको उसमें सुधार करता है। हम तो सुधार करने के लिए हमने वो वक्तव्य दिया था कि यूजीसी का ये रेगुलेशन है, भारत सरकार का यह गजट है, और महामहिम कुलाधिपति जो परिनियम बनाते हैं सरकार की सहमति से, उसके परिनियम ये हैं, और इसमें विश्वविद्यालय के शिक्षक 3 स्तर के शिक्षक हैं, 3 कैडर के शिक्षक हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर। तीनों को कितना घंटा वीक में शैक्षणिक कार्य करना है, वर्ग संचालन करना है, वह डिफाइन है, वह लिखित है। और उसी के तहत हमने वो जो 5 घंटा प्रत्येक शिक्षक को प्रत्येक दिन वर्ग कक्ष लेना होगा, अगर 5 घंटे वो वर्ग कक्ष नहीं लेते हैं तो हम उनका वेतन काटेंगे। हमने इसी का वक्तव्य दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में। अच्छा, कांग्रेस एमएलए प्रतिभा दास को भी लीगल नोटिस भेज दिया गया था, उसको लेकर क्या कहना है? बिल्कुल गलत हुआ है। किसी भी, यह तो विधायकी की बात है कि किसी एमएलए, विधायक और किसी एमएलसी को एक अधिकारी वह सवाल कर ही नहीं सकता है। और मेरे पेंशन रोके जाने पर हमने तो प्रिविलेज मोशन भी का नोटिस दिया है और विधान परिषद के सभापति ने इसको स्वीकृत भी किया है और नोटिस सर्व भी हो गया है। उनको जवाब देना होगा। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर जो बिहार विधान परिषद की विशेषाधिकार हनन समिति है वो उनको बुलाएगी। और के पाठक का तो यह इतिहास रहा है कि विधानसभा में भी एक बार उन पर प्रिविलेज मोशन आया था और जवाब देने के बाद जब संतुष्ट नहीं हुआ समिति तो इनको बुलाया था और वहाँ जाके माफ़ी मांगे थे। विधान परिषद में भी ये सुशील कुमार मोदी जी पर कुछ वक्तव्य दिए थे और
ये किए थे जिस पर कि इन पर विशेषाधिकार लाया गया था, और वहाँ भी जाके माफ़ी मांगे थी। तो इनका इतिहास है कि गलती करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। इस बार भी ऐसा ही होगा अगर नहीं स्पष्ट? बिल्कुल बिल्कुल होगा। माफ़ी मांगनी पड़ेगी? माफ़ी मांगनी पड़ेगी, बिल्कुल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। विशेषाधिकार हनन समिति में जब यह मामला चला गया, स्वीकृत हो गया, नोटिस सर्व हो गया, तो इसकी अंतिम परिणति तो वही है। अच्छा, उनको गलती स्वीकारना पड़ेगा। अच्छा, एक अंतिम सवाल है। ठंड का मौसम है, ठंड भी ज़्यादा पड़ रही है, ऐसे में बच्चे ठिठुर रहे हैं, बच्चे बीमार भी हो जा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में ना छुट्टी हो रही है, ना टाइमिंग में फेरबदल हुआ है अभी तक। इसके लिए तो देखिए, जब इस राज्य के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही कैबिनेट की बैठक में इस राज्य के मुख्य सचिव बिहार को यह निर्देशित किया कि शिक्षा विभाग से बात करके स्कूल की टाइमिंग 10 से 4 की जाए। हम लोग 27 तारीख को उनको आभार प्रकट करने गए और अपनी बातों को रखने गए थे, तो उस दिन भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 से 4 का तो हमने निर्देश दे दिया, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक ऐसा अधिकारी, मनमाना अधिकारी, अपने तरीके से काम करने वाला अधिकारी आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी के उस निर्देश का अनुपालन नहीं किया और छुट्टी में चला गया। के पाठक मुख्यमंत्री के आदेश को नहीं मानते? तो नहीं मान रहा है, तो यही साफ दर्शा रहा है कि जब कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव बिहार को निर्देश दिया गया उनके द्वारा, और तब भी आज तक 10 से 4 नहीं हुआ। 27 तारीख को हम लोग जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया था उसका आभार प्रकट करने गए थे, और उसमें जो कमियां हैं वह बताने गए थे। अन्य भी सवाल थे जो बिहार के वित्त रहित अनुदानित माध्यमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, संबद्ध डिग्री कॉलेज हैं, सभी सेवा संवर्ग को माननीय मुख्यमंत्री जी बीते हुए वर्षों में कुछ न कुछ लाभ दिए, लेकिन यही एक संवर्ग छूटा हुआ है, अछूता है, तो हम लोग उसकी भी बात किए हैं। अतिथि शिक्षक जो बहाल हैं यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में और स्कूलों में, उनके लिए भी हम लोगों ने बात की है। तो उस दिन भी वो निर्देश दिए, हमारे सामने दिए, इसके बावजूद पालन नहीं हो रहा है। ऐसे अभी कुछ कमिश्नर अपनी कमिश्नरी में ठंड को देखते हुए समय को चेंज जो किए हैं, यहाँ के कमिश्नर छुट्टी में थे, प्रभार में डीएम हैं, हमने उनसे भी बात किया है, परसों बात किया था, कल उसकी अधिसूचना नहीं निकल सकी, लेकिन आज फिर मेरी बात हुई है वहाँ, और उन्होंने कहा है कि जो 12 से ठंड की और बढ़ने की संभावना है उसको ध्यान में रखते हुए हम 2 दिन सभी शिक्षण संस्थान को बंद भी करने जा रहे हैं, और 9:30 से 3:30 हम टाइमिंग भी चेंज करेंगे। ये उनका आश्वासन मिला है डीएम का, आज चिट्ठी निकल जानी चाहिए, ये हम आशान्वित हैं। तो एमएलसी संजय सिंह थे, इन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक शिक्षकों के सम्मान में आईएएस के पाठक को हटा ना दिया जाए, क्योंकि आईएएस के पाठक जो काम कर रहे हैं शिक्षकों के साथ गलत कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस एमएलए को जिस तरीके से लीगल नोटिस भेजा है उसे गलत बताया है, और इन्होंने साफ साफ कहा कि आईएएस के पाठक सीएम नीतीश कुमार के आदेशों का भी पालन नहीं करते हैं, ऐसे अधिकारी हैं वो। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।